आरंभ से ही हमने एक भूमिका रखी थी कि ये जो कोरोना महामारी है, पैंडेमिक है, इसमें लोग इसे संधि की तरह देखेंगे और इस अवसर का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे जो गलत लोग हैं। ऐसे ही गलत दो लोगों ने, जिनका नाम राकेश कुमार बस्तीराम वैष्णव जो धनकवाड़ी का रहने वाला और पत्ताराम जी केसरी राम जी देवासी जो वाकड़ का रहने वाला है, ये दोनों ट्रैवल एजेंट हैं और ये ट्रैवल के लिए जाने वाले लोगों की जो अनिवार्यता थी, अपरिहार्यता थी, शर्त थी कि उनके पास आरटी-पीसीआर का नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए। उस टेस्ट को धता बताते हुए इन लोगों ने टेस्ट के नकली सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर दिए। इस सर्टिफिकेट को उपलब्ध करा कर देने में दो लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है, एक राजू भाटी की और दूसरा चिरंजीव की। ये दोनों दो डिफरेंट लैब्स के ये करके देते थे। एक जो लैब था जिसका कि नाम लाइफनिटी लैब था और दूसरा जिनपथ लैब था। इन दोनों के सर्टिफिकेट वो बना कर देते थे। इन दोनों लैब्स के कर्मचारियों और विशेषज्ञों को बुलाकर पूछा गया। उन्होंने बताया कि ये स्कैन्ड कॉपी है और हमने भी यही पाया कि जब हमारे पंटर ने जब आधार कार्ड उसको दिया और व्हाट्सएप पर आधार कार्ड भेजा गया तो कुछ ही मिनटों में ये बनकर आ गया। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि ये एक स्कैन करके सर्टिफिकेट बनाने वाली गैंग थी। एक दिन में उस दिन की जो एक मोबाइल में पकड़ी गई पीडीएफ फाइल से हमें यह पता चला कि 28 ऐसे पेपर्स उस दिन के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरह के जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट्स, आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट्स जो बनाए गए हैं वो सैकड़ों की संख्या में बनाए गए हैं और राजू भाटी और चिरंजीव जो फरार हैं उनको हिरासत में लेने के बाद ये सारी बातें सामने आएगी कि अब तक उन्होंने कितने इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स बनाए हैं। इन्होंने एक साथ कई गलतियां की हैं। इसके कारण पहला तो उन्होंने ये गलती की कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया, जिसे आप महामारी के रोग नियंत्रण के नियमों का जो 1897 के धारा 3 का उन्होंने उल्लंघन किया है। महाराष्ट्र कोविड 2019 उपाय योजना 2020 के धारा 11 का उन्होंने उल्लंघन किया है और भारतीय दंड संहिता की धाराएं जो हैं 336, 419, 420, 465, 468, 471, 269, 270 और 34 के अंतर्गत भी उन्होंने गंभीर अपराध किए हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि हमने शुरू से ही ये निश्चय किया हुआ है कि इस तरह के किसी भी गलत तौर तरीके पर हम जोरदार प्रहार करेंगे और इसका ही परिणाम था कि सबसे पहले 4 डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स में जो रेमडेसिविर यूज नहीं किए जाते थे और यूज दिखाए जाते थे, प्रयोग किए हुए दिखाए जाते थे, चाहे मृतकों पे हो चाहे जिंदा लोगों पर हो, उन रेमडेसिविर इंजेक्शन को बड़े ऊंचे दाम पे 5 गुना 10 गुना दामों पे जब बेचा जाता था उसका पर्दाफाश हमने किया था, जिसमें लगभग 40 ऐसे रेमडेसिविर इंजेक्शन इलीगली बेचे गए थे। अभी हमने दूसरा पर्दाफाश किया है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स का दस्तावेजों को में तोड़ मरोड़ करके उसमें झूठे सिग्नेचर लगा करके और सही है ऐसा दिखा करके सर्टिफिकेट्स प्रवासियों के लिए बनाए जा रहे थे। यहाँ प्रवासियों की भी गलती है। ये सूचना देता हूँ कि प्रवासी भी इसमें आरोपी होंगे, भले ही उनको धोखा दिया गया, उनको ओरिजिनल कह कर दिया गया, पर उन्होंने इस गलती में सहभाग लिया है और इसलिए उनका भी आरोपी बनना तय है।